हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्च 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है, मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा इज रिलेटेड विथ विच टू कंट्रीज। तो पूछ रहा है समुद्र लक्ष्मणा किन दो देशों के बीच हुआ मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो सीधे सीधे आंसर पे आते हैं, ये है इंडिया और मलेशिया। देखिए, अभी जो है रेलवे और एसएससी का वनडे वाला एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए ये हमारे करंट अफेयर काफी यूजफुल होंगे। देखिए, वनडे एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो स्किप किए बिना इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए क्वेश्चन। So question number two है, who has been appointed as Director General of National Investigation Agency? एनआईए। एनआईए का डायरेक्टर जनरल पूछा है, कौन है? ठीक है, एनआईए का डायरेक्टर जनरल पूछा है। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए, आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, क्या लगता है आपको? तो इसका सही आंसर होगा संदन वसंत दत्ते। तो एनआईए दत्ते से याद रखिए, दत्ते हैं किसके? एनआईए के। ये आराम से याद रखिए, दत्ते हैं किसके? एनआईए के। दत्ते हैं किसके? एनआईए के। क्या है? डीजी। डीजी। एक दो बार कीजिएगा अच्छे से रिवीजन, तो हो जाएगा। चलिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी दी चपकर कुट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। देखिए, चक्कर कुट फेस्टिवल जो है, ये मिजो न्यू ईयर फेस्टिवल है। मिजो न्यू ईयर फेस्टिवल है जब झूम की खेती वहाँ होती है। ठीक है, झूम की खेती होने के बाद वहाँ जो फसल कट जाता है, तो पहाड़ों का वो जो हिस्सा है, वो खाली जगह जो बचता है पहाड़ों के नीचे वाला, वहाँ पे ही ये फेस्टिवल। तो मेनली ये क्या है? मिजो न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, चलिए मिजोरम आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, द माजुली मार्क्स इज गेटिंग जीआई टैग रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्टेट। देखिए, माजुली माजुली मार्क्स देख लीजिए, चारों ऑप्शन में क्या लगता है आपको? और टाइम वेस्ट किए बिना मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर आसाम है। तो माजुली है कहाँ? माजुली आसाम में है। ठीक, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक, तो इसे क्या याद रखना है मुझे? हमें माजुली मार्क्स को क्या मिला? जीआई टैग मिला। चलिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीआई टैग से और भी सवाल है, जैसे कि जीआई टैग से और भी सवाल है, बहुत सारे जीआई टैग दिए, 17 जीआई टैग मिले। तो मुझे सारा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसे ही को दिया है। तो जैसे कि रीजा टेक्सटाइल त्रिपुरा का है, और बांग्ला मशीन वेस्ट बंगाल का, और अंबाजी व्हाइट मार्बल जो है गुजरात का। ये तीन, और माजुली मार्क्स, ये चार। मतलब मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा, देख लीजिए, ये मेरे हिसाब से यही चारों इम्पोर्टेंट है। बाकी भी मिला है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल इंडिया फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री भी लोकेटेड। देखिए, ये क्या है, इसका प्लान क्या किया गया कि एक साल में 20 गीगावाट आवर जो है ऊर्जा को स्टोर करने का प्लान है। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट में इसका गीगा फैक्ट्री लोकेट किया गया? फर्स्ट बैटरी एनर्जी गीगा फैक्ट्री। देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, फर्स्ट बैटरी एनर्जी गीगा फैक्ट्री, देख लीजिए, क्या लगता है आपको कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इसका सही आंसर है। देखिए ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ऑप्शन में इसलिए ज्यादा इस पे फोकस नहीं करता, क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से जो आंसर है उस पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि ये भी देखा था मैंने कहीं ये तो इसलिए आंसर वाले ही ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं, व्हाट इज जूस जैकिंग? रिसेंटली न्यूज में था जूस जैकिंग। जूस जैकिंग है क्या? मालवेयर है, वायरस है, टेम्परिंग विद पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट टू स्टील डाटा, तो अनऑथराइज एक्सेस टू फोन, क्या होगा? देखिए आंसर है इसका सी नंबर आंसर होगा। आंसर सी है। देखिए, आरबीआई ने क्या किया है कि रिसेंटली एक कॉशन नोटिस जारी किया है। क्या होता है ना, जैसे कहीं भी हम फोन चार्ज पे लगा लेते हैं, रेलवे स्टेशनों पे, एयरपोर्ट्स पे, कहीं भी, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि ये डेटा को स्टील करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह लगा हो हैकर्स द्वारा। तो उसी से बचने के लिए आरबीआई ने ये जारी किया है। चलिए, तो जूस चेकिंग उसी वर्ड टर्म को कहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? टेम्परिंग विद पब्लिक यूएसबी पोर्ट टू स्टील डाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर एट है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्चेस विधवा पुनर्विवाह बिल?
पुनर्विवाह योजना। तो विधवा पुनर्विवाह योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? देख लीजिए, चारों ऑप्शन है, आंसर होगा आपका झारखंड। झारखंड ने किया है। इसके तहत क्या है कि मतलब जो विधवा स्त्रियां हैं वे रीमैरिज कर सकती हैं, लेकिन उनका मतलब 2 लाख तक उनको पैसा मिलेगा, लेकिन वो शादी के 1 ईयर तक ही मतलब वो रजिस्टर कर सकती हैं। 1 साल के बाद वो रजिस्टर करेंगे तो उसे अवैध माना जाएगा। मैंने विदिन 1 ईयर आपको रजिस्टर करना होगा, मिलेगा कितना? 2 लाख रुपया। चलिए, तो स्कीम किसका है? झारखंड का स्कीम है। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू एग्जीक्यूट इट्स नेशनल्स फ्रॉम हैती टू डोमिनियन स्टेट? तो बोल रहा है कि हैती से जो भारत में लाया गया उन लोगों को, भारतीयों को, उसका ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? तो देखिए, गंगा यमुना गोदावरी सब ये है। आंसर आपका होगा ऑपरेशन इंद्रवती। इंद्रावती। इंद्रावती ऑप्शन होगा आंसर। हैती से लाए गए भारतीयों को किस ऑपरेशन के तहत लाया गया? ऑपरेशन इंद्रावती, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वेयर द इंडियाज फर्स्ट गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वाज बिल्ट? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, कानपुर, सब। क्या लगता है आपको? पटना है, पटना, बिहार वाला पटना। वहां पे क्या हुआ है? इंडियाज फर्स्ट गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर बना है। काफी सुंदर बना है, देख लीजिएगा आप एक सर्च मार के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टीम वॉन इट्स फर्स्ट प्रो कबड्डी लीग टाइटल? तो पहला प्रो कबड्डी लीग टाइटल किसने जीता है? देखिए, पटना पायरेट्स, बंगाल वॉरियर्स, पुणेरी पल्टन्स। तो पहली जो अपनी टाइटल जीती है प्रो कबड्डी लीग की, वो जीता है आपका पुणेरी पल्टन्स ने। चलिए, पुणेरी पल्टन्स ने जीता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इंस्टीट्यूशन इज रिसेंटली लॉन्च संकल्प स्कीम? पूछ रहा है संकल्प स्कीम किसने हाल ही में स्कीम बोल रहा हूँ मैं, सो सॉरी, ऐप किसने जारी किया है? तो देखिए, इसे जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, किस लिए जारी किया है? जो पीडब्ल्यूडी, जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं, वो उनको रजिस्टर वोटर्स कैसे, मतलब उनको वोट दिलाना है, उसकी सुविधा के लिए ये जारी किया है। तो ये मतलब सीधे सीधे आपसे पूछेगा संकल्प ऐप किससे रिलेटेड है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है संकल्प ऐप। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, विच स्टेट इज रिसेंटली लॉन्च इंद्रिमा हाउसिंग स्कीम? देखिए, इंद्रिमा टाइप का नाम है, मतलब आपको प्रोनाउंसिएशन से ही लग रहा होगा साउथ का कुछ होगा, तो इसलिए मैंने ऑप्शन भी साउथ का ही दे दिया है। देख लीजिए आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर है इसका तेलंगाना। चलिए, तेलंगाना इसका आंसर है। और इस स्कीम के बारे में ये जान लीजिए कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है 5 लाख तक का। ठीक है, घर बनाने का स्कीम है, 5 लाख तक, और 2500 स्क्वायर फीट एरिया शायद देता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, डेट्स से तो क्वेश्चन आता ही है। तो डेट्स से, अब सारे डेट्स को तो मार्च महीने के याद करना इंपॉर्टेंट मतलब पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से, वो मैंने उठा के डाल दिए हैं, और आप वही डेट याद कीजिए, उसी में से आ जाएगा। चलिए, तो क्या है इसमें? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। पाई डे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई ऑफ डे, मैथमेटिक्स डे, रेलवे पूछा है, एसएससी ने भी पूछा है। तो इसको याद कर, 14 मार्च कैसे याद रखेंगे? इसका एक ट्रिक भी है। देखिए, पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14। 3.14, थ्री से मतलब तीसरा महीना मार्च। ठीक, जनवरी फरवरी मार्च, 3, और 14 मतलब 14वां डे। तो 3.14 पाई डे। ठीक है, चलिए, उसके बाद वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर डे याद रखिएगा 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च। ठीक, और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च। 24 मार्च। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हु हैज अवार्डेड बाय एबे प्राइज? एबे प्राइज जो है मैथ्स के सेक्टर में दिया जाता है, मैथ्स का नोबेल भी कहा जाता है एबे प्राइज। तो एबे प्राइज 2024 मिला किसको? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा बी, माइचल तेलंगाना। ठीक है, ग्रांट, तेलंगाना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ ड्यूक? देखिए, प्रोनाउंसिएशन टफ भी हो सकता है, इसके लिए भी कुछ मत बोलिएगा। चलिए, ड्रग गयालपो। ठीक है,
है किसका, भूटान का ये अवार्ड है। ठीक है, मिला किसको, मिला पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि ये ऑर्डर जो भी है, ये मिला किसको, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और ये किसका सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट भूटान का सिविलियन अवार्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, हु वन दी रिसेंटली हेल्ड रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, रणजी ट्रॉफी अभी जो हुआ था वो जीता है मुंबई ने, हराया किसको, हराया है मुंबई ने विदर्भ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ASTDGS टर्म ओशन ग्रेस हैज बीन इनॉग्रेटेड एट व्हिच मेजर स्टेट। तो मेजर पोर्ट के बारे में बात हो रहा है, किस मेजर पोर्ट में एएसटीएस जो ये है ओपन ग्रेस है, ये इनोग्रेट हुआ। चलिए, तो ये इनोग्रेट हुआ है पारादीप पोर्ट में। पारादीप पोर्ट कहाँ है, उड़ीसा में है। चलिए, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, नेम द रिवर वेयर इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल हैज बीन बिल्ड। तो देखिए, कोलकाता में एक हावड़ा बोल के नदी, हुगली बोल के नदी है। ठीक है, हावड़ा स्टेशन से पास में है हुगली बोल के नदी। हुगली नदी के नीचे से ये देके जाया गया। तो कौन सा नदी के नीचे से वो जो पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल बनाया गया है, तो वो हुगली नदी के बीच नीचे से। ठीक है, हुगली नदी, और कोलकाता में ही भारत में पहला मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुआ था, इससे ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, MYUVA scheme to provide interest-free loans up to 5 lakhs to the youth launched by which state गवर्नमेंट। तो पूछ रहा है कि 5 लाख तक का जो स्टेट इंटरेस्ट फ्री लोन है, वो देखिए पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, MYUVA। एम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, कौन कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी ने ये स्कीम दिया है युवाओं के लिए कि 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ईसीआई का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और उनके साथ दो असिस्ट करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं 2। ठीक, तो अभी क्या है कि चीफ कौन है, चीफ है राजीव कुमार। ठीक, तो चीफ राजीव कुमार है। तो और अभी क्या पूछ रहा है कि आपसे, दो जो इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुए हैं वो दो कौन है, उनके नाम पूछा है। तो सुखबीर संधू और गणेश कुमार, ये दो रिसेंटली अपॉइंट हुए इलेक्शन कमिश्नर से। और चीफ कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, पूछ रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बैंक्स वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स आउट ऑफ 190 कंट्रीज। तो 190 कंट्री में पूछ रहा है कि भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक है, देखिए तो ऑप्शन देख लीजिए, क्या लगता है आपको, 113वां रैंक है किसमें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में वुमेन बिजनेस एंड लॉ वाले इंडेक्स में। ठीक है, तो अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन है, विच पिक्चर हैज वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन ऑस्कर 2024। तो पूछ रहा है कि ऑस्कर 2024 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। तो देखिए ऑस्कर 2024 से क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपका, जैसे बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, ये सब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतना कितना याद रखिएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ वही याद रखिए, बेस्ट फिल्म याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में था इस साल। तो इस साल बेस्ट फिल्म किसको मिला ऑस्कर में, मिला ओपनहेमर को। इससे पहले मंथ में मैंने पढ़ा था कि बेफ्टा अवार्ड भी ब्रिटिश फिल्म वाला जो है वो भी ओपनहेमर को मिला है। तो ओपनहेमर वाला वही न्यूक्लियर बम के ऊपर बना हुआ फिल्म, काफी मतलब फेमस रहा इस बार ये फिल्म, चर्चा में रहा। तो याद रखिएगा क्या है, ओपन हैमर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच डैम इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज हाईएस्ट डैम
स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो वो बोल रहा है कि हाईएस्ट डैम का स्ट्रक्चर कौन सा ये को मिल गया है। तो देखिए पहले जो था टिहरी था, ठीक है, तो इसका आंसर टिहरी नहीं होगा। अभी कौन सा है, अभी है दिबांग मल्टीपर्पज डैम। अभी बना नहीं है पूरी तरह से, लेकिन ये भारत का सबसे हाईएस्ट डैम होगा। ठीक है, तो देखिए दिबांग मल्टीपर्पज डैम आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिज रिएक्टर 500 मेगावाट लोकेटेड। देखिए पहला भारतीय रूप से, पूर्ण रूप से भारतीय जो प्रोटोटाइप बनाया फास्ट ब्रिज रिएक्टर का, न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो कहाँ बना है। देखिए तारापुर, तारापुर है कहाँ, महाराष्ट्र में, बेंगलोर, कलपक्कम और क्या नाम है, नॉर्वे। तो आंसर होगा हमारा कलपक्कम में बना है, कलपक्कम तमिलनाडु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी। ठीक है, पैरा ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, देखिए सब ऑप्शन देख लीजिए। देवेंद्र झरझरिया को बनाया गया है, जो जेवलिन थ्रो से एक समय खेलते थे, मतलब अभी तो नहीं खेलते हैं। तो जेवलिन थ्रोइंग का स्पोर्ट्स था और फिजिकली डिसेबल थे ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज सी डिफेंस। सी डिफेंस 2024 में किन दो देशों का, मतलब नौसेना तटरक्षक बलों ने, सॉरी नौसेना बोल रहा हूँ, तटरक्षक बलों ने सी डिफेंस 2024 एक्सरसाइज किया है। तो ठीक है, तो ये इंडिया और यूएस होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, हु वन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 किसने वन किया, सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है। तो पहली बार जीता है आरसीबी की लड़कियों ने, मेल्स तो भी कर नहीं पाए हैं। तो फीमेल ही आईपीएल की टाइटल, वो डब्ल्यूपीएल की टाइटल इन्होंने जीती है पहली बार। एलेक्स पेरी भी इसी में, स्मृति मंदाना भी इसी टीम से खेलती है। तो आरसीबी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, हु विल बी द फ्लैग बियरर इन द 2024 पैरा ओलंपिक गेम्स। 2024 पैरा ओलंपिक गेम्स में फ्लैग बियरर भारत की तरफ से कौन रहेंगे। तो ये पूछ रहा है आपसे। देखिए मीराबाई चानू, शरद कमल, सुनील छेत्री और पीवी सिंधु। तो आंसर क्या होगा, देखिए भारत के मशहूर टेबल टेनिस प्लेयर है शरद कमल। शरद कमल जो है फ्लैग बियरर रहेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली चेंजेस द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर। अहमदनगर से जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है, अहमदनगर का नाम बदल के दूसरा कुछ रख दिया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अहमदनगर का नाम बदल के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या रख दिया। तो ऑप्शन देख लीजिए, अकबरनगर होगा, नहीं होगा अंबिकापुर हो सकता है, अहिल्यानगर हो सकता है, अहमदनगर हो सकता है। तो अंबिकापुर भी काट दीजिए। अब बताइए दो ऑप्शन में क्या होगा सही आंसर, अहिल्यानगर और अहमदनगर। तो अहिल्या, अहिल्या होगा, अहिल्या, अहिल्यानगर। ठीक है, तो याद क्या रखना है हमें कि अहमदनगर का नाम बदल के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अहिल्यानगर। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, इन द यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस रिपोर्ट। तो पूछा है कि सीधे सीधे यूएन का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया है 2024 में, अभी हाल ही फिलहाल में, उसमें भारत का रैंक पूछा है। तो भारत का रैंक गेस कीजिए क्या होगा। 126 रैंक है, काफी खराब रैंक है भारत का। तो ये टोटल कितने देशों के बीच में हमारा 126 रैंक आया, 143 कंट्रीज के बीच में। ठीक है, 143 कंट्रीज के बीच में। और किसने टॉप किया है, तो फिनलैंड ने टॉप किया है। फिनलैंड, फिनलैंड ने टॉप किया है यूएनडीपी रिपोर्ट। ठीक है, और ये कौन सा डाटा आया था यूएनडीपी का, 2022 और 2023 का। चलिए, तो 2024 का रिपोर्ट में क्या आया, 126वां रैंक आया भारत का। कितने कंट्रीज थे, 143वें कंट्रीज थे, और फिनलैंड जो है टॉप किया है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, विच अमंग द टू कंट्रीज इज रिलेटेड विद द मिलिट्री एक्सरसाइज लिमिट ये 2024। देखिए मैक्सिमम चांसेस है कि जो भी आपको एक्सरसाइज पूछे, एक तो इंडिया रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, लेकिन कुछ ना याद आए तो इंडिया तो रहेगा ही। अगर आपको मतलब तुक्का वगैरह लगाना हो तो इंडिया और साथ में किसी एक देश का लगा लीजिए। लेकिन मैं तो कहूँगा याद रखिए, बहुत हम्म, मतलब यूजफुल रहता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही है। मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज हो गया, रैंकिंग हो गया,
रैंकिंग, और उसके बाद डेट्स हो गए, उसके बाद कुछ बुक्स हो गए इम्पोर्टेंट, यही सब तो आता है करंट अफेयर से, और कुछ ज्यादा आता है नहीं। फिर कुछ आपको अवार्ड मिल गया है, ये सबसे ही क्वेश्चन रहता है, ज्यादा कोई डिग्री वगैरह रहता नहीं है वनडे एग्जाम्स में, कि मतलब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को दिया, दो तीन स्टेटमेंट है, एक सही दो सही, यूपीएससी और बीसीएस टाइप। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, बस मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। तो ठीक है, क्या पूछ रहा था मैं, कि लिमिट ये 2024 किसके किसके बीच हुआ एक्सरसाइज है, तो इंडिया और सेशल्स के बीच हुआ ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द संगीता कलानिधि अवार्ड ऑफ म्यूजिक एकेडमी फॉर द ईयर 2024। देखिए, शरद कमल अभी सुना था नाम, नहीं है शरद कमल, किसके लिए सही, वो तो खेलने वाले प्लेयर है, टेबल टेनिस। एस एम कृष्णा भी नहीं है, अमिताभ बच्चन भी नहीं। टीएम कृष्णा, टीएम कृष्णा, टीएम कृष्णा को क्या मिला है, सेलेक्ट किया गया है उनको संगीता कलानिधि अवार्ड फॉर म्यूजिक एकेडमी 2024। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड अ स्कूल इंट्रोड्यूस द ह्यूमनॉइड्स नेम आइरिस एज ए टीचर। तो देखिए, ये कौन कर सकता है, एक रोबोट है जो जिसका नाम है आइरिस, उसको टीचर के रूप में प्रेजेंट किया है स्कूल वालों ने। तो ये सब काम केरला में ही होता है, इंडिया, ठीक है, तो केरला इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, 71st मिस वर्ल्ड ग्रैंड सेरेमनी हेल्ड इन मुंबई, हु वॉन दिस टाइटल। तो बोला जा रहा है कि इस 71वां मिस वर्ल्ड ग्रैंड सेरेमनी जो हुआ वो मुंबई में हुआ, तो ये टाइटल जीता किसने है, दीपिका पादुकोण नहीं हुआ। देख लीजिए आंसर क्या है, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी है। देखिए क्या है आंसर, क्रिस्टीना, देखिए प्रोनाउंस सही हो नहीं हो उससे मजाक मत उड़ाइएगा, पाइस ओवा है क्या, जो भी है, केपी, केपी कमला पसंद, ठीक है, कमला पसंद को मिला है 71st मिस वर्ल्ड ग्रैंड सेरेमनी। ऐसा आप माइंड में अपना कुछ बना लीजिए, ताकि आपको याद करने में सुविधा होगी, तो बहुत दिक्कत हो जाता है इतना सारा नाम याद रखने में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, हु वॉन संतोष ट्रॉफी 2024। तो संतोष ट्रॉफी क्रिकेट का डोमेस्टिक एक ट्रॉफी है, ये किसने जीता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जीता है संतोष, ऐसे संतोष, ऐसे सर्विसेज, सर्विसेज द सर्विसेज इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली लॉन्च शी नेटवर्क इंडिया, शॉर्ट में इसको शेरनी बोलते हैं। तो देखिए, क्या है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक मतलब इनिशिएटिव लिया है कि 81,000 जो एक्टिव वुमेन रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट हैं, उनको गैदर करके एक जगह पे उनके नॉलेज को शेयर करके, मतलब एक ये हब टाइप का बनाना है, कि हाँ नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि इनके जो प्रोडक्टिविटी है वो उनकी इंक्रीज होगी, कि मतलब जो भी सेक्टर में उनका नॉलेज है, नॉलेज का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक, तो ये किसने किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, ठीक है। शेरनी किसका है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, विच स्टेट पुलिस इन इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन कामधेनु। तो ऑपरेशन कामधेनु देख लीजिए, चार ऑप्शन है आपके पास, आंसर होगा जम्मू कश्मीर, मेरे हिसाब से तो जम्मू कश्मीर होगा, और यही आंसर ही है। तो ये ऑपरेशन कामधेनु क्या है, जो इलीगल ट्रैफिकिंग है, जो काउस की गायों का जो इलीगल ट्रैफिकिंग है, इसको रोकने का ये है, एक ऑपरेशन चलाया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, वेयर विल द फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी इन इंडिया टू बी सेटअप। देखिए, तो भारत में अभी तक 3 जगह ये प्रपोज किया गया है कि सेमीकंडक्टर का कमर्शियल फैब्रिकेट बने इंडस्ट्री लगेगा, कहाँ कहाँ यहाँ पे लगेगा। तो देखिए, गुजरात में 2 जगह है, गुजरात में क्या क्या है, एक धेरा गुजरात में है, एक कच्छ में है, और एक असम में भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, असम के मौरीगांव में भी एक ये सेटअप किया जाएगा। तो ठीक है, फिलहाल सबसे पहला जो कॉमर्स सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी है इंडिया में, वो कहाँ होने जा रहा है सेटअप, वो होने जा रहा है धोलेरा गुजरात में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने बताया है वो भी मतलब ध्यान जो में रखिए, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी जो है इंडिया में सेटअप होने जा रहा है धोलेरा गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 40 है, वो वॉन द इरास्मस प्राइज 2024। तो सीधे सीधे पूछा, इरास्मस प्राइज 2024 जीता किसने है? देख लीजिए, अमित पर गई या नहीं, अमिताभ बच्चन ने, अमिताभ घोष, अमिताभ कांत नहीं है, सही आंसर है अमिताभ घोष को। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, अमिताभ घोष को क्या मिला है? इरास्मस प्राइज 2024। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन देखिए देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, यहाँ से मैं चाहता तो इंग्लिश में किसको मिला, हिंदी में किसको मिला, दो क्वेश्चन बना सकते थे, एक ही जगह दे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर साल ही दिया जाता है। तो इंग्लिश के लिए किसको मिला है? इंग्लिश में मिला नीलम शरण गौर को मिला है, इंग्लिश के लिए। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इंग्लिश में किसको दिया गया? नीलम शरण गौर को। और हिंदी में किसको? संजीव को। सिर्फ सिंगल सा नाम है संजीव। संजीव को किसको क्या मिला है? हिंदी में मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड, और इंग्लिश में किसको मिला है? नीलम शरण गौर को मिला है। चलिए, क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है? हु हैज बीन अनाउंस्ड एज 2024 ल्यूरेट ऑफ द फ्रीजर आर्किटेक्चर अवार्ड प्राइज। तो ठीक है, फ्रीजर आर्किटेक्चर प्राइज के बारे में पूछा है, किसको मिला है? सीधे सीधे क्वेश्चन है, अमिताभ घोष को नहीं, लेकिन यामामोतो, फुमियो किशिदा और सुगा। तो ये किसको मिला है फ्रीजर वाला प्राइज? सोचिए, जापान की है ये। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रिकिन यामामातो को फ्रीजर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है, बस ये याद रखिए। पीआर को मिला है फ्रीजर आर्किटेक्चर प्राइज, किसको मिला है? फ्रीजर मिला है रिकिन को, रिकिन यामामोतो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो गूगल ह्यूमन एज पर यूएनडीपी जो बोला है कि गूगल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? कितना है सोचिए, 191 कंट्रीज है, 191 कंट्रीज है, उसमें भारत का रैंक पूछ रहा है। भारत का रैंक क्या है? ठीक है, उसमें भारत का रैंक क्या है? और टॉप कौन किया है इसमें? स्विट्जरलैंड। ह्यूमन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप किया है, और भारत का रैंक 134th है, 134th है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। ठीक है, सो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडवर्टाइज के। देखिए, क्या है कि हम जितना कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट में आपको, मतलब कम समय में आपको पूरा मंथ का करंट अफेयर दिलाने का, क्योंकि मेरा वही शुरू से कहना है कि आपको एग्जाम के समय इतना समय नहीं मिल पाएगा कि मतलब पूरे करंट अफेयर को आप, मतलब एक एक घंटा का लेक्चर देखें एक एक महीने के लिए। तो जितना कम में हो सके हमें फिनिश करना है एक महीना का, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। और अच्छा लगा हो तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो टाइम है, थैंक यू।